हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक टाइम ट्रेवल बेस्ड साइ-फाई मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें 2050 का टाइमलाइन दिखाया जाता है जिसमें दो स्पेसशिप में डॉग फाइट हो रही होती है। उसी में हमें इस मूवी का लीड कैरेक्टर एडम को दिखाया जाता है जो गोली लगने के कारण जख्मी हो गया था। वो अपने स्पेसशिप से एक वर्म होल क्रिएट करता है और उसके अंदर चला जाता है, जिसके बाद हमें अगले सीन में एक छोटे बच्चे को दिखाया जाता है। उसे कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे जिससे हमें पता चलता है कि उसका भी नाम एडम है और इसी लड़ाई झगड़े के कारण उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। इस छोटे वाले एडम का टाइमलाइन 2022 का होता है। उसके बाद छोटा एडम अपनी मॉम के साथ घर चला जाता है। छोटा एडम जब रात में अपने घर में वीडियो गेम खेल रहा होता है तो अचानक लाइट चली जाती है। उसे अपने घर के बाहर से कुछ आवाज सुनाई पड़ता है। वो अपने डॉग के साथ बाहर जाकर देखता है तो जंगल में आग लगी होती है। वो वापस अपने घर में आता है तो उसे उसके घर के गैरेज से कुछ आवाज सुनाई देता है। वहां जाकर वो देखता है कि यह वही पायलट है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जिससे हमें पता चलता है कि वह वर्म होल के जरिए टाइम ट्रेवल करके वो 2050 से 2022 में आ गया है। छोटा एडम उससे पूछता है, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रहे हो। छोटा एडम देखता है कि उसका जो डॉग है वह बड़े एडम की गोद में आराम से लेटा हुआ है। बड़ा एडम बोलता है, मैं अभी जख्मी और ठीक होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद बड़ा एडम घर में दवाई ढूंढने लगता है, जिसे देखकर छोटा एडम पूछता है कि तुम्हें मेरे घर के बारे में सब कैसे पता है और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। तब बड़ा एडम उसे बताता है कि मैं यहाँ फ्यूचर से आया हूँ और मैं और तुम दोनों एक ही हैं। उसके बाद बड़ा एडम उसे अपना स्पेसशिप दिखाने ले जाता है पर वह उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह घायल था। उस स्पेसशिप को घायल पायलट नहीं उड़ा सकता था। वह स्पेसशिप एडम के डीएनए से इनकोडेड था, इसीलिए बड़े एडम ने छोटे एडम को उसे एक्टिवेट करने को कहा, जिससे स्पेसक्राफ्ट एक्टिवेट हो जाता है और दोनों उसके अंदर चले जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट को ऑटो रिपेयर मोड पर करके वापस घर में आ जाते हैं। अगले दिन बड़ा एडम दवाई लाने बाहर जाने लगता है तो छोटा एडम भी उस साथ में जाता है। रास्ते में छोटे एडम को वही लड़के फिर से परेशान करने लगते हैं पर बड़ा एडम उन्हें नहीं रोकता, जिससे छोटा एडम को बुरा लगता है और वह घर वापस आ जाता है। छोटा एडम घर आने के बाद वह बड़े एडम का बैग चेक करने लगता है, जिसमें से उसे एक लेडी का फोटो मिलता है, जिसके बारे में पूछने पर बड़े एडम उससे बताता है यह उसकी वाइफ है। वो भी एक पायलट थी जो साल 2018 में गई थी और वापस नहीं लौटी और मैं उसी को यहाँ ढूंढने आया था पर गलती से मैं यहाँ आ गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एडम का लोकेशन ट्रेस हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए वो लोग एडम के पास जाने लगते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि बड़ा एडम और छोटा एडम दोनों घर में बैठकर खाना खा रहे हैं और फ्यूचर एडम अपने पास्ट के एडम को बता रहा होता है कि माया सोरेन ही वह मेन विलन है जिसने उसकी वाइफ लोरा को मार दिया होता है। इसी बीच वे लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ पर एक अच्छी फाइट सीन दिखाया जाता है और इसी फाइट सीन के बीच में लोरा की एंट्री होती है और तीनों यहाँ से बच के भागने में कामयाब हो जाते हैं। लोरा उन्हें एक सेफ हाउस में ले जाती है। उसके बाद लोरा बताती है कि कैसे माया ने उसके एयरक्राफ्ट में बॉम्ब रख दिया था, जिससे वो 2022 के टाइमलाइन में फंस जाती है और एडम को बताती है कि माया ने कैसे पास्ट में जाकर फ्यूचर को चेंज कर दिया है, उसी ने टाइमलाइन से छेड़छाड़ किया है। लोरा एडम को बोलती है कि तुम्हें 2018 में जाकर टाइम ट्रेवल इन्वेंशन को रोकना होगा। इसी बीच माया फिर से उन लोगों को ढूंढ लेती है। लोरा एडम को वहां से उसके जेट के पास जाने को कहती है और वह माया से लड़ने के लिए रुक जाती है पर बड़ा एडम छोटे एडम को बताता है कि माया और हमारे डैड ने ही मिलकर टाइम ट्रेवल का इन्वेंशन किया था, इसलिए हमें 2018 में अपने डैड से मिलने जाना होगा। इसके बाद दोनों 2018 की टाइमलाइन में चले जाते हैं। मूवी के अगले सीन में हमें मार्क को दिखाया जाता है जो एक क्लास ले रहा होता है। मार्क ही एडम का डैड होता है। एडम उनके क्लास में जाकर बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद मार्क एडम को देखता है तो वह उसे पहचान जाता है और बहुत हैरानी से अपने दोनों बच्चों को देखता है। मार्क एडम से बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हारे यहाँ आने से ही टाइमलाइन में बदलाव आ सकता है। और फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है। तब एडम मार्क से बोलता है कि मुझसे भी पहले टाइम में पीछे आकर फ्यूचर को बदला गया है और वह आपकी पार्टनर माया है। पर मार्क को एडम पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह एडम से प्रूफ मांगता है
जिससे गुस्सा होकर एडम बाहर चला जाता है। मार्क भी वहां से अपने घर चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि 2018 की माया जो फोन से किसी से बात कर रही थी, तभी वहां फ्यूचर की माया आ जाती है। उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि फ्यूचर की माया पहले भी यहाँ आ चुकी है और फिर वो सारी बात प्रेजेंट वाली माया को बताती है कि एडम को सारी सच्चाई का पता लग गया है और वह यहाँ इन्वेंशन को तबाह करने आ रहा है। अगले सीन में हम दोनों एडम को देखते हैं जो सूर्यन कंपनी के अंदर आ जाता है और फिर गार्ड और उन दोनों एडम के बीच में फाइट होती है। इसी फाइट के बीच में मार्क भी दोनों एडम की मदद करने आ जाता है। तब मार्क बताता है कि अगर हमने एक्सेलरेटर को तबाह कर भी दिया तो माया उसे फिर से बना लेगी। हमें बेसमेंट में जाकर इसके हार्ड ड्राइव से मेरा मैथ का वो फॉर्मूला निकालना होगा जिसे मैंने लिखा है। वह सिर्फ मेरे दिमाग में और उस हार्ड ड्राइव में है। उस फॉर्मूले के बिना ये टाइम ट्रेवल मुमकिन नहीं है। दोनों बेसमेंट में जाकर वो हार्ड ड्राइव निकाल लेते हैं पर माया वहां आ जाती है। वह छोटे एडम को गन पॉइंट पर लिए होती है और वह हार्ड ड्राइव मांगती है पर गलती से गोली एक्सेलरेटर के तरफ चल जाती है जिससे वहां मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और माया के सारे गार्ड उसमें चिपक जाते हैं। और फिर हमें यहाँ एक फाइट का सीन दिखाया जाता है पर लास्ट में फ्यूचर माया मार्क को गोली मार देती है और गोली प्रेजेंट माया को लग जाती है जिससे फ्यूचर माया भी खत्म हो जाती है। उसके बाद तीनों वहां से निकल जाते हैं और पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके अगले सीन में मार्क बताता है कि तुम लोगों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि तुम लोग अपने अपने टाइम लाइन में वापस लौट जाओगे। और फिर तीनों गार्डन में बॉल खेलते हुए बातें करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम अपनी क्लास में बैठा है जहां पर लॉरा से वह पहली बार मिला था। दोनों बातें करते हैं और फिर मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और इसी तरह का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।